हेलो गाइस, दिस इज़ मी रहीम कौल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो ड्रामा इंटरेस्टिंग है। पिछली एपिसोड में जो प्रोमो दिखाया था मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा तड़प रहा था मछली की तरह कि इसकी ये वाली एपिसोड कब आएगी। तो फाइनली ये एपिसोड शुरू हुई। क्योंकि ताया को अभी पता नहीं था कि अनस ने अंसा के हक महर में घर का आधा हिस्सा लिखवा दिया है। ठीक है, तो उसने वही डील जो उसके साथ की थी कि मैं तुम्हें ना पैसे दे दूंगा, लेकिन ये इस घर का जो हिस्सा तुम्हारे नाम है वो तुम वापस मेरे नाम करोगे। ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें ना प्लॉट दे दूंगा। ठीक है, मेरा प्लॉट पड़ा है तो मैं वो प्लॉट तुम्हें दे दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा। तो वो मान भी जाता है। तो वो कहते हैं अब आओ, अब साइन करो। तो वो डर रहा होता है। वो कहता है नहीं ताया, मैं आपसे बात करना चाहूँ। वो कहते तुम कुछ भी नहीं कहोगे। ठीक है, तुम हमारी बात सुनो। तुमने जो वादा किया था, जो तुमने बात की थी, उस पर बात पर डटे रहो। ठीक है, जो तुमने ज़ुबान की थी उस ज़ुबान पर डटे रहो। तुमने वो घर हमारे नाम करना था तो तुम अभी और इसी वक्त फाइल पर साइन करोगे। उसका दादा और पप्पो वो कहते हैं कि नहीं अनस, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, इतनी मुश्किलों से अब्बा ने ये फ़ैसला किया, ये घर इसका आधा हिस्सा तुम्हारे नाम किया है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा हक भी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हमने उसका हक छीन कर तुम्हें दे दिया है, ऐसा भी नहीं है। उससे हमने उसका हक दे दिया है और तुम्हारा हक हमने तुम्हें दे दिया है। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा शर्मिंदा होने की या ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे रोक रहे थे, लेकिन फिर अंसा ने कहा कि ये कौन से घर की बात करें, कौन से हिस्से की बात करें, वही हिस्सा जो तुमने मेरे हक महर में लिखवाया। फिर ये बात रिवील हुई सपने का। ओ माय गुडनेस, सबा हमीद की जो एक्टिंग है, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ सबा हमीद का। मैं शुरू से ही सबा हमीद का फ़ैन था। जो यंगेस्ट हैं, ठीक है, उनमें मैं सबा कमर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जो पहले वाले एक्ट्रेस थी उनमें सबा हमीद, कोई भी करेक्टर करवा लो वो दिल से करेंगी और उस करेक्टर में अपने आप को ढालेगी। आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो एक करेक्टर को प्ले कर रही है। ऐसा लग रहा होगा ये वो रियल है, सब कुछ सच्चा है, सब कुछ उसी के साथ हो रहा है, तो बिल्कुल रियल लगेगा। तो आउटस्टैंडिंग सबा हमीद ने कहा ओ माय गॉड, ये घर तो मेरा था और ये हिस्सा, ये जगह भी, ये चीज़ भी मेरे हाथ से निकल गई। उसने अंसा के नाम कर दिया। फिर उन्होंने अनस को पकड़ा और उसे काफ़ी पीटा। ठीक है, और अंसा तो उसके सामने आ गई थी ताया के। उसने कहा खबरदार अगर तुमने अनस को हाथ भी लगाया। तो अनस ने बेवकूफ़ी की, अनस ने उसे जाकर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन उसने ये हिम्मत की, उसने कहा मैं 15 पर फ़ोन करूँगी तो पुलिस पहुँच जाएगी। इस पुलिस के डर से उन्होंने अनस को छोड़ा और उसके सर पर वो चोट लगी। फिर वो बेचारा डरता सहमता ऐसे पकड़ा हुआ था उस चीज़ को कि मुझे तो चोट लगी है, मुझे तो खून आ रहा है, ये वो अनसा कह भी रही थी कि तुम्हें खून आ रहा है तो मुझे दो, मैं पट्टी लगा दी थी। उन्होंने वो कहता नहीं बस वैसी कोई बात नहीं। फिर जाके वॉशरूम में ही वो करता है सारा। अब ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अंसा की, अब ताया की क्या प्लानिंग है, अब ताया क्या करेगा। ठीक है, अब ताया का देखना बाकी है कि वो किस तरह से अब ये इस घर का हिस्सा वापस से अपने नाम करेगा। अब अंसा को ना हिम्मत आ जाएगी। ठीक है, अब ये घर का आधा हिस्सा भी उसके नाम है और उसके भाई के आधे घर का हिस्सा भी उसके नाम है। उसके भाई को पता चल गया कि बीवी ने उसे बता दिया कि अंसा ने ना निकाह कर लिया। अब वो बेगैरत इंसान तड़प रहा है। वो कह रहा है हाँ मेरी बहन, तो ये बात तो बिल्कुल सच थी, वो तो बेगैरत थी, ये बात सच्ची थी। वो वीडियो सही झूठी नहीं थी, तो वो वीडियो बिल्कुल सही थी। हाँ तुमने शादी ही करनी थी तो मुझे बता देते, मैं इज्जत के साथ तुम्हें रुखसत देता। अरे घटिया बंदे, तुमने आधी रात को अपनी बहन को घर से निकाल दिया। ठीक है, उसकी बात की तुमने यकीन नहीं किया। ठीक है, वो एक बुजुर्ग आदमी को लेकर आया, तुम्हारे बाप का दोस्त था, वो उसको लेकर आया। तुमने उस वक्त भी उस पर रहम नहीं किया और उसे घर पर नहीं रखा। तुमने उस वक्त भी रहम नहीं किया, अपनी बहन को घर में आने नहीं दिया। और फिर इतने घटिया बंदा, मोबाइल तुमने बंद करके पिंडी चले गए हो। हाँ, अब तुम उसके वारिस बन के रहो। अब तुम्हें गैरत जाग रही है, अब तुम्हें अपनी इज्जत की, अपनी गैरत की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे। लोग उस वक्त लोग कुछ नहीं कह रहे थे जब तुमने अपनी बहन को घर से निकाल दिया।
ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस तरह के बेगैरत भाइयों को तो ना डूब के मर जाना चाहिए। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।